आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहजी अकेडमी। डियर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर 9 एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग, के किस तरह से कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करती है। इनकम समरी अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र होता है। इनकम समरी एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, उसके बाद तमाम का तमाम प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और कंपनी तमाम प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि रिटेन अर्निंग में वो प्रॉफिट जब चला गया तो रिटेन अर्निंग में से कंपनी कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को दे देती है, कुछ प्रॉफिट वो रिजर्व कर लेती है और बाकी का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ही रहता है। यानी कंपनी तमाम प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं करती, ना वो पूरा प्रॉफिट बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि कुछ प्रॉफिट संभाल कर भी रखती है, साइड पर रखते जाते हैं वो प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। सो आज हम इसका लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 2 में हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज बनाना सीखी थी। आज करेंगे लेक्चर 3 में हम आपके साथ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन और टी अकाउंट बनाना सीखेंगे रिटेन अर्निंग का। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड रिटेन अर्निंग टी अकाउंट। द इनकम स्टेटमेंट ऑफ सोबिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास, सोबिया लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट है मार्च 31, 2008 पर। और ये क्या कह रहे हैं, शो द नेट इनकम ऑफ 5 लाख। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड की, कंपनी शेयर होल्डर को जो भी प्रॉफिट देती है वो बेटा डिविडेंड कहलाता है। और डिविडेंड में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। अगर प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स को कैश दिया जा रहा है तो वो कहलाता है कैश डिविडेंड। लेकिन अगर कैश नहीं देते बल्कि हम उनको शेयर्स ही दे देते हैं उसके प्रॉफिट के बदले, तो वो हमारे कहलाते हैं स्टॉक डिविडेंड। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट में यही बताया जा रहा है, दोनों डिविडेंड्स दिए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि कंपनी शेयर होल्डर्स को 1 लाख कैश डिविडेंड देगी, जबकि 1,50,000 स्टॉक डिविडेंड देगी। किस तरह के 15,000 शेयर्स दे रहे हैं, जिसकी हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहे हैं टू एप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज 1 लाख। कंटीजेंसीज हमने पढ़ा था, नागानी आफात को कहते हैं कि उन्होंने जो है कंटीजेंसीज के लिए 1 लाख रिजर्व रखा है और प्लांट एक्सटेंशन के लिए 3 लाख रिजर्व रखा। प्लांट एक्सटेंशन बेटा बिजनेस में जो है, प्लांट एक्सटेंशन किसे कहेंगे, मशीनरी वगैरह जो होती है उसे हम प्लांट कहते हैं। जो हमारे मशीनरी काम कर रही होती है उसको बढ़ाने के लिए यानी एक्सपेंड करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। अब वो मशीनरी जाहिर सी बात है वो एक साथ तो नहीं ख़रीद सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपना जब जब प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल कर उस मशीन को बढ़ाने के लिए प्लांट एक्सटेंशन के लिए रिजर्व कर रहे हैं कि जब हमारी अमाउंट पूरी हो जाएगी वो मशीनरी परचेस कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रिजर्व्स आ गए, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज और प्लांट एक्सटेंशन। रिक्वायरमेंट देखते हैं बेटा, रिक्वायरमेंट कह रहे हैं प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट बनानी है, रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट हम बनाएंगे इसके पहले। और क्या कह रहे हैं, जर्नलाइज द डायरेक्टर डिसीजन। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 2 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम। और जर्नल एंट्री किस चीज़ की पास करनी है, हमने ट्रांसफ़र हो रही है नेट इनकम की अमाउंट रिटेन अर्निंग में, यानी कि इनकम समरी से रिटेन अर्निंग में बैलेंस जो है हम इनकम का वो ट्रांसफ़र कर देंगे। हैविंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4 लाख। और कितना बैलेंस है इनकम समरी का, 4 लाख बैलेंस है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र करना है अपनी अमाउंट को जो कि क्रेडिट हुई भी है, क्रेडिट बैलेंस है, इनकम समरी से हमने उसे उठाकर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एंट्री आ जाएगी, इनकम समरी हम कर देंगे डेबिट और रिटेन अर्निंग हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इनकम समरी की क्रेडिट बैलेंस था और उसे अब हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी एक अकाउंट से प्रॉफिट उठाकर हम दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं। तो जिस अकाउंट से ले रहे हैं वो अकाउंट जाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो जाएगा, डेबिट पर आ जाएगा, और जिस अकाउंट में हम प्रॉफिट डाल रहे हैं वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट क्या थी बेटा, 4 लाख की हमारे पास अमाउंट थी। इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पर, नेट इनकम ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग अकाउंट
कि हमने अपना नेट इनकम को रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट बात क्या है, हमारे पास हमें जर्नल एंट्री बनानी है जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है। अब ये जो स्टार्टिंग में बेटा हमारे पास दिया गया था नेट इनकम ऑफ सोबिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड नेट इनकम ऑफ ₹5 लाख, ये हमारी कौन सी अमाउंट है? ये रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमें बताया गया है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि कुछ अमाउंट रिजर्व्स के तौर पे रखी जाती है, कुछ डिविडेंड दे दी जाती है और कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग के अकाउंट में भी रखी जाती है। तो ये हमारा रिटेन अर्निंग का प्रीवियस बैलेंस है जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो बैलेंस है, यानी कि ये प्रॉफिट है जो जमा हो चुका है, अभी तक रिटेन अर्निंग के अकाउंट में बचा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं हम डिक्लेरेशन की एंट्री बनाना। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है टू डिक्लेयर 1 लाख कैश डिविडेंड एंड 1,50,000 स्टॉक डिविडेंड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डिक्लेरेशन की एंट्री कि कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड। अब बेटा जब भी डिक्लेयर करती है तो कंपनी पे क्या हो जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है कि हमने ये पे करना है, हमने ये अदा करना है। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। अब ये पे कहाँ से कर रहे होंगे, हम डिविडेंड देंगे कहाँ से, रिटेन अर्निंग के अकाउंट से, यानी कि रिटेन अर्निंग के अकाउंट से पैसे निकाल के हम डिविडेंड दे देंगे। तो रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सो रिटेन अर्निंग हमने कर दिया डेबिट। पहले हम क्रेडिट करेंगे कैश डिविडेंड पेबल, लाइबिलिटी है क्योंकि हमारी, हमें ये पे करना है कंपनी ने। कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट कर दिया हमने। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 1 लाख। 1 लाख से आ गया कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। बाकी हमारे पास क्या है, स्टॉक डिविडेंड भी है, तो हमने स्टॉक डिविडेंड पेबल भी कर देना है क्रेडिट। और स्टॉक डिविडेंड की अमाउंट क्या है, 1,50,000 है। तो टोटल हमारा रिटेन अर्निंग से कितना बैलेंस जा रहा है, डेबिट हो रहा है 2,50,000 से रिटेन अर्निंग हमने यहाँ डेबिट कर लिया। नरेशन लिखेंगे टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये जो स्टॉक डिविडेंड है इन्हें किस तरह से दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 15,000 शेयर हैं और हर एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपीज़। इस स्टॉक डिविडेंड के बदले शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो शेयर्स जब हम पे करेंगे तो ये हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम शेयर्स दे देंगे। तो ये हमारी जो लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ क्रिएट हुई थी, स्टॉक डिविडेंड पेबल हमने क्रेडिट किया था एंट्री नंबर 2 में, अब हम इसे डेबिट कर देंगे क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं उनको। तो स्टॉक डिविडेंड पेबल हमने कर दिया डेबिट और कितनी अमाउंट से करा था, 1,50,000 से अमाउंट आ गई हमारे पास। और शेयर कैपिटल हमने कर देना है क्रेडिट। शेयर कैपिटल आपको पता है हमेशा पार वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। 15,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और हर एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपीज़। तो अमाउंट हमारी बेटा सेम वही है, 1,50,000 रुपीज़। नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे इशूड 15,000 शेयर्स फॉर स्टॉक डिविडेंड। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टू अप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज 1 लाख, यानी नागहानी आफात के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं कुछ अमाउंट जो कि 1 लाख की है। तो हम यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट, क्योंकि रिटेन अर्निंग में ही भाई तमाम प्रॉफिट है और यहीं से लेके हम दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग हो गया हमारा डेबिट। रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज हमने कर लिया क्रेडिट। अमाउंट आ गई हमारे पास बेटा 1 लाख की। अब हम नरेशन लिखते हैं। नरेशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लास्ट जो है हमारा लेक्चर 2 वहाँ पर भी हमारे पास यही एंट्री सेम हमने बनाई थी। हमने वहाँ क्या लिखा था, टू एस्टैब्लिश, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू अप्रोप्रिएट। आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, एस्टैब्लिश भी लिख सकते हैं, अप्रोप्रिएट भी लिख सकते हैं। टू अप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज।
इसके बाद एक और रिज़र्व भी दिया गया है हमारे पास। यहाँ पर कौन सा रिज़र्व है भाई? एंड फॉर प्लांट एक्सटेंशन ₹3 लाख। प्लांट एक्सटेंशन के लिए ₹3 लाख रिजर्व किए गए हैं। कहाँ से रिजर्व किए होंगे? जाहिर सी बात है रिटेन अर्निंग के अकाउंट से लिए गए होंगे ये अमाउंट। रिटेन अर्निंग से निकाल कर हम इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट। और अमाउंट है हमारे पास इसकी 3 लाख। नरेशन हम यहाँ पर सेम वही नरेशन आ जाएगी, टू एप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। सो ये बेटा हमने अपनी लेक्चर्स की इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री बना ली हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट उन्होंने हमसे क्या मांगा था? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमसे मांगी गई थी। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाएंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी कंपनी का नेम। तो यहाँ पर हमारी कंपनी है सोबिया लिमिटेड, तो यहाँ पे हमने लिखना है सोबिया लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट भी हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग का हमारा बैलेंस है वो कितना है, सबसे पहले हमने वो लिखना है। अनएप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग या फिर रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में सबसे पहले ही हमें बताया गया था शो द नेट इनकम ऑफ ₹5 लाख। तो ये 5 लाख क्या था? ये हमारा बैलेंस था पहले से, यानी कि स्टार्टिंग में ही हमारे पास रिटेन अर्निंग में कितनी अमाउंट है? 5 लाख की हमारे पास पहले से अमाउंट है। क्योंकि कुछ अमाउंट रिजर्व्स के तौर पे रखी जाती है, कुछ डिविडेंड दी जाती है और कुछ अमाउंट रिटेन अर्निंग में भी बैलेंस रहता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास रिटेन अर्निंग का स्टार्टिंग बैलेंस था। इसके बाद बेटा हमारे पास क्या आया था? इसके बाद हमने एंट्री बनाई थी, नेट इनकम थी हमारे पास 4 लाख की। यहाँ पे देखें नेट इनकम है 4 लाख से हमने क्रेडिट किया था। तो ये नेट इनकम क्या होती है? यहाँ पे ऐड हो जाती है। अगर नेट लॉस होता तो हम इसे लेस कर देते यहाँ से। तो नेट इनकम हम ऐड कर देंगे। हमारे पास कितनी इनकम थी? 4 लाख की इनकम थी। तो यहाँ पे हमारा टोटल रिटेन अर्निंग कितना हो चुका है? पहले से इसका स्टार्ट में बैलेंस था 5 लाख, जबकि हमारे पास अगेन जो है नेट इनकम आ गई जो हमने रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डाल दिए थे प्रॉफिट। तो हमारे पास 4 लाख की अमाउंट आ गई। टोटल हमारा यानी कि रिटेन अर्निंग में कितना बैलेंस आ गया? 9 लाख आ गया। इसके बाद अगर हम एंट्रीज पर गौर करें तो हमारे पास देखें यहाँ पे हमने कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग से पैसे चले गए। तो हम यहाँ इसे क्या करेंगे? लेस कर देंगे। यहाँ से हम लेस कैश डिविडेंड पेबल, कैश डिविडेंड, और कैश डिविडेंड कितना था हमारे पास? 1 लाख की अमाउंट थी कैश डिविडेंड की। इसी तरह लेस कर देंगे हम स्टॉक डिविडेंड को, और स्टॉक डिविडेंड कितना था? 1,50,000 स्टॉक डिविडेंड था। इसी के साथ ही बेटा 2 रिजर्व्स भी थे, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। तो वो दोनों रिजर्व्स भी हम लेस कर देंगे, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अकाउंट से पैसे रिजर्व्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, तो हम इसे लेस करेंगे रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। और अमाउंट क्या थी रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज की? 1 लाख। इसी तरह सेकंड हमारा रिजर्व था रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। तो रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन भी हम यहाँ से लेस कर देंगे, और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन की वैल्यू थी हमारे पास टोटल 3 लाख। अब यहाँ हम इन चारों अमाउंट्स का टोटल करते हैं और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसे लेस कर रहे हैं। 1 लाख प्लस 150 कितने होगा? 2,50,000 प्लस 1 लाख यानी 3,50,000। उसके बाद अगेन हम 3 लाख प्लस करें तो आ गया हमारे पास 6,50,000
50,000, यानी हमारे रिजर्व्स और डिविडेंड मिलाकर हमने रिटेन अर्निंग के अकाउंट से कितना प्रॉफिट ले लिया है, 6,50,000 का प्रॉफिट हमने निकाल लिया है रिटेन अर्निंग के अकाउंट से। तो बेटा हमारे पास बैलेंस कितना बचा एट दी एंड, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, रिटेन अर्निंग एट एंड, बैलेंस एट एंड, कि हमारा एंड में कितना बैलेंस बच गया, यानी डिविडेंड देने के बाद और रिजर्व्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कितना बैलेंस बचा। तो देखिए 9 लाख हमारे पास यहाँ पर टोटल था रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, जिसमें से 6,50,000 हमने माइनस कर दिया है क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं। तो हमारे पास अमाउंट क्या आ गई, 2,50,000 हमारे पास अभी रिमेनिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग अकाउंट का। इसके बाद आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकेंड एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है, ABC Limited has retained earning balance of rupees 1,24,000 on June 30, 2010 before transfer of net income। अब ये क्या बात कर रहे हैं, जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है बेटा, ये कौन सा बैलेंस है, ये अनएप्रोप्रिएट बैलेंस है, यानी कि ये हमारा यही बैलेंस है रिटेन अर्निंग एट स्टार्ट का बैलेंस है, कि जब हमारी कंपनी इस डेट पर जून 30, 2010 पर हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो हमारे पास रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी कुछ बैलेंस मौजूद था जो कि 1,24,000 का था। इसके बाद कह रहे हम रिक्वायरमेंट अगर देखें तो रिक्वायरमेंट में क्या मांगा गया, प्रीपेयर रिटेन अर्निंग अकाउंट। अब ये कौन से अकाउंट की बात हो रही है, ये हमसे टी अकाउंट मांग रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ ही हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कंपनी का नेम क्या है, ABC कंपनी। लेजर अकाउंट बना रहे हैं, टी अकाउंट बनाना है हमने यहाँ पर, तो हमने लिखा लेजर या टी अकाउंट। और अकाउंट किसका बनाएंगे हम, रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना रहे हैं। अकाउंट सो स्टार्ट करें अगर हम, तो बैलेंस है 1,24,000, यानी बैलेंस एट स्टार्ट होगा, पहले से बैलेंस होगा। तो बेटा रिटेन अर्निंग का जब भी प्रॉफिट बैलेंस होता है, यानी प्रॉफिट होगा रिटेन अर्निंग को, तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जब भी होता है क्रेडिट पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम क्रेडिट पर लिखेंगे कि जून 30 को 2010 हमारा बैलेंस था पहले से मौजूद, क्रेडिट साइड पर कितना बैलेंस है हमारा, 1,24,000 का हमारा बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बिफोर ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम द नेट इनकम फॉर द ईयर वॉज 3,60,000। अब ये नेट इनकम कौन सी है, ये इस साल की नेट इनकम है जो अभी तक हमने ट्रांसफ़र नहीं करी। तो बेटा जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इसे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, इनकम समरी हम कर देते हैं डेबिट, क्योंकि पहले ये इनकम समरी के अकाउंट में होगी, अब हमने रिटेन अर्निंग में कर देनी है ट्रांसफ़र, तो जाहिर सी बात है रिटेन अर्निंग हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेन अर्निंग क्रेडिट पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम रिटेन अर्निंग को कर देंगे क्रेडिट। और क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि इनकम समरी इसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा था, तो हम यहाँ पे टी अकाउंट में रीज़न लिखते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या डेबिट हो रहा है। 3,60,000 की अमाउंट आ गई हमारे पास। इसके बाद वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं, आगे क्या कह रहे हैं मजीद, द फॉलोइंग रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन जनरल मीटिंग। जनरल एनुअल जनरल मीटिंग में और कुछ पॉइंट्स भी डिसाइड हुए हैं। क्या डिसाइड हुआ है, टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड 36,000। जब कैश डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो यानी ये अमाउंट कहाँ से डिडक्ट होगी, रिटेन अर्निंग से डिडक्ट होगी। तो रिटेन अर्निंग बेटा जब भी अमाउंट रिटेन अर्निंग से जाती है, यानी रिटेन अर्निंग के अकाउंट से निकाल कर पैसे कैश डिविडेंड के लिए दिए जा रहे हैं, डिविडेंड दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है रिटेन अर्निंग से पैसे कम हो जाएंगे। कम होंगे जब भी तो उसे डेबिट पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिटेन अर्निंग हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट। तो हम यहाँ पे देखें रिटेन अर्निंग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36,000 से रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ। और क्यों डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश डिविडेंड पेबल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है टू एस्टैब्लिश रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। रिजर्व और कंटीजेंसीज के लिए यानी नागहानी आफात के लिए कुछ रिजर्व किया गया है जो कि है 1,26,000 का। अब जब एक अकाउंट से मैंने अभी बताया सारा का सारा प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में होता है, उसके बाद उस अकाउंट से ही निकाल कर रिजर्व्स में डाला जाता है। तो जब बेटा रिजर्व्स में ये ट्रांसफ़र हो गई अमाउंट तो रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज हमारा क्रेडिट हो जाएगा।
तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्योंकि रिटेन अर्निंग, यानी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा 1,26,000 का हमारा, और इसके अगेंस्ट में हम क्या क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, टू अप्रोप्रिएट 40,000 फॉर सिंकिंग फंड्स। अब रिजर्व कर रहे हैं 40,000 किसके लिए, सिंकिंग फंड्स के लिए, यानी रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड्स है ये हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसे क्रेडिट कर देंगे रिटेन अर्निंग, सेम वही प्रोसेस है कि रिटेन अर्निंग होगा डेबिट, क्योंकि रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल कर सिंकिंग फंड्स के लिए लिए जा रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड क्रेडिट। कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 40,000 से डेबिट हो रहा है, और इसके अगेंस्ट में क्रेडिट हुआ है रिजर्व फॉर सिंकिंग फंड्स। पॉइंट नंबर 4, टू रिजर्व 2 लाख फॉर प्लांट एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट। प्लांट बेटा यहाँ पे मशीनरी की बात हो रही है कि हमने कोई ना कोई मशीनरी एक्सटेंशन करनी यानी बढ़ानी थी या रिप्लेसमेंट करनी थी, बदलनी थी, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपीज़ रिजर्व किए गए हैं। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, रिजर्व फॉर रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग क्योंकि डेबिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, अमाउंट आ गई 2 लाख की, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन। लास्ट है पॉइंट नंबर 5, टू डिक्लेयर स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किए जा रहे हैं, 18,000 की अमाउंट है। अब स्टॉक डिविडेंड में से भी पैसा रिटेन अर्निंग से जा रहा है, डेबिट पर रिकॉर्ड होगा रिटेन अर्निंग, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो डेबिट हो रहा है क्योंकि रिटेन अर्निंग, तो जाहिर सी बात है यहाँ हम डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे 18,000, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक डिविडेंड पेएबल आ जाएगा। इसका रीज़न कि इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्रेडिट हुआ है स्टॉक डिविडेंड पेएबल। ये बेटा हमने टी अकाउंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास देखें डेबिट साइड पर जो अमाउंट आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे बेटा डेबिट साइड का बैलेंस कितना आ रहा है, 4,20,000 आ रहा है डेबिट साइड पर। कि क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,84,000 रुपीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 4,84,000 आ रहा है क्रेडिट साइड पर, जबकि डेबिट साइड पर आ रहा है 4,20,000, यानी 64,000 हमारा क्रेडिट साइड पर ज़्यादा है। ये हमारा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है, तो जहाँ पर भी ज़्यादा अमाउंट होगी वहाँ हम 4,84,000 हमारा यहाँ पर आ रहा था क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कहाँ पर आएगा, बैलेंस कैरी डाउन हम लिखते हैं जहाँ पर हमारा बैलेंस कम होता है। तो यहाँ पे देखिए डेबिट साइड पर है, इन तमाम अमाउंट्स को टोटल करने के बाद मेरे पास आया 4,20,000, जबकि क्रेडिट साइड पर दोनों अमाउंट्स को प्लस करने के बाद आ गया 4,84,000 रुपीज़। यानी डिफरेंस देखें तो 64,000 का डिफरेंस है, डेबिट साइड पर 64,000 कम है। तो मैंने यहाँ डेबिट साइड पर क्या लिख लिया, बैलेंस कैरी डाउन 64,000 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब ये बैलेंस कैरी डाउन के बाद बेटा हम बोथ साइड्स का टोटल करें तो बोथ साइड्स पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4,84,000 डेबिट हो गया टोटल है यहाँ पे, और 4,84,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। अब ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर जाकर यानी क्रेडिट साइड पर क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। यानी नेक्स्ट टाइम जब हम रिटेन अर्निंग का अकाउंट देखेंगे तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया है, हमारे अकाउंट में बैलेंस है 64,000 का। सो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर 3, जिसमें हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाना सीखा, इसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई, और उसके बाद हमने टी अकाउंट बनाया कि किस तरह से हम टी अकाउंट बनाते हैं रिटेन अर्निंग का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 4 से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।